जानना कि आपका रिश्ता परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ में कैसा है। आपने कभी जाना, सवाल, आपने कभी जाना कि आपका रिश्ता पर्टिकुलर आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। जैसे एक औरत एक मर्द से ब्याही जाती है तो वही पति उसका, वही आदमी उसका पति कहलाता है। फिर वो तन मन धन, सुबह दोपहर शाम रात, इवन द रात, चाहे कितनी थकी हो, वो अपने पति के लिए या पति अपनी पत्नी के लिए निछावर रहता है। अगर नहीं रहता तो कंप्लेन बढ़ने लग जाती हैं, हाँ या ना, कंप्लेन बढ़ने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? मेरा सवाल था, आपका स्वयं का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? हाँ बहन बोलिए। अच्छा से मतलब नहीं, अच्छा मतलब नहीं, अच्छा मतलब क्या आप अपने दिल की सारी बात अपने प्रभु के सामने ही सिर्फ उंडेलती हैं? अच्छे से तो मतलब सिर्फ अपने दिल की बात, सिर्फ, मेरा सिर्फ पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अपने दिल की बात सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने उंडेलती हूं? क्या मैं रात दिन सिर्फ उसकी ही चिंता करती हूं? क्या मैं कष्ट आने पर, क्या मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास रखती हूं? सिर्फ पे ध्यान दीजिएगा। क्या बीमारी आने पर सबसे पहले मैं सिर्फ अपने परमेश्वर पे के तरफ ही निहारती हूं? सिर्फ। मेरा रिश्ता कैसा है? ये मुझसे बेहतर इस रिश्ते को कोई समझ नहीं सकता। मुझसे बेहतर, मुझसे या परमेश्वर से बेहतर, इस बीच में कोई नहीं है। जैसे एक पत्नी का, मैंने बोला, एक पत्नी का रिश्ता उसके पति से कैसा है, ये बात सिर्फ उसका पति ही बता सकता है कि उसकी पत्नी अपने पति के प्रति कितनी ईमानदार है, या पति कितना ईमानदार है अपनी पत्नी के प्रति। इस बात को सिवाय पति के या सिवाय पत्नी के और कोई दूसरा समझ नहीं सकता। हालेलुया। आप जब प्रभु के पास आए, आप सोच रहे आप आए, इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं, मगर प्रभु ने इस ब्रह्मांड के उन करोड़ों लोगों को नहीं बुलाया, करोड़ों लोगों को नहीं बुलाया। उसने मुट्ठी भर लोगों को अपने लिए चुन लिया। जब स्वर्ग जाने का समय आएगा, जब स्वर्ग जाने का समय आएगा, जानते हैं क्यों? जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अति पवित्र होगा,
जो प्रभु की आज्ञाओं को सुनते रहेंगे, सुनते नहीं रहेंगे, जो उसको सुनकर उसको मानते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, प्रभु उन्हीं को अपने साथ लेके जाने की बात कर रहा है। कौन होगा वो मुझे नहीं पता, कोई भविष्यवक्ता इस बात की बात बता नहीं सकता। बाइबल अंत के पदों में कह रहा है, जो अंत तक विश्वासी रहेगा, अंत तक जिसका रिश्ता परमेश्वर से रहेगा, अंत तक वही व्यक्ति मेरे साथ मेरे परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने पाएगा। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूं, सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा कि आपका रिश्ता, आपका रिश्ता कैसा है। मेरे पास 2 गिलास हैं। एक गिलास में मैं दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास मंगवाई। इसमें क्या है बता सकते हैं? इसमें पानी है। दूसरा ग्लास है खाली। इसमें मैं बहुत नहीं डालूंगी, पानी ज्यादा मिल जाएगा तो मेरे डोडो के लिए भी बेकार हो जाएगा। इसमें क्या है? दूध है। ये दो अलग चीजों से क्या करे जा रहे हैं? पहचाने जा रहे हैं। 2 अलग चीजों से ये चीज पहचानी जा रही है। कोई भी इस ग्लास को देखकर नहीं कहेगा कि इसमें दूध है। ये दूध है, कोई कह सकता है? ऊपर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसको देख के कोई कह दे ये पानी है? कोई नहीं कहेगा। ये दोनों चीज अलग हैं। ऐसे ही हम और आप तब तक अलग हैं जब तक हम परमेश्वर में विलीन नहीं होते। विलीन होने का मतलब ये नहीं कि हमें मर जाना है। हमें अपने आपे से इनकार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने आपे का इनकार करेंगे, जब हम अपने मैं का इनकार करेंगे, जब हम अपने आप को सेकेंडरी, अपनी आवश्यकताओं को सेकेंडरी अर्थात द्वितीय चीजों पे रख देंगे और परमेश्वर हमारा प्राथमिक हो जाएगा, उस दिन एक काम होगा कि मेरा और उसका रिश्ता ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से कौन बताएगा कि इसमें कितना पानी और कितना दूध है? कोई बता सकता है? आप क्या कहेंगे ये क्या है? आप क्या कहेंगे? बता दीजिए, मेरा सवाल आपसे है। क्या है ये? दूध है। कोई आए, मैं कहती हूं कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए उठकर आप में से और इस दूध में से पानी को अलग करके दिखा दे, तो मैं अपना नाम बदल कर रख दूंगी। जब हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, जब हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर से बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है। ये दूध पानी को उड़ाएगा, मगर मालूम है ये दूध जब जल जाएगा तभी इसमें से पानी उड़ पाएगा और दूध का खोआ बन सकता है, मगर बिना इसको जलाए ये कुछ भी अलग नहीं हो सकता। हालेलुया। जानते हैं, आज मैं चॉइस आपके ऊपर छोड़ रही हूं, आप कैसा रिश्ता प्रभु से बनाना चाहते हैं। अब मेरे हाथ में 2 चीजें हैं। वैसे तो मुझे इसमें कंकड़ मिलाने थे,
मगर कंकड़ नहीं थे मेरे पास, तो मैंने दाल और चावल को मिला दिया। ये दाल और चावल है। एक रिश्ता हम और आप बनाते हैं, परमेश्वर से एक रिश्ता हम और आप बनाते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, और जब हमारी आवश्यकता खत्म हो जाती है, हम इसमें से परमेश्वर को बिनकर अलग कर देते हैं। चावल चावल हो जाएगा, दाल दाल हो जाएगी, और लोग इसी तरह पहचानेंगे कि ये चावल है और ये दाल है। देखना ये है मेरे प्रियो, आपका रिश्ता क्या है? आपका रिश्ता क्या है? क्या आप समय पर परमेश्वर में मिलकर ये खिचड़ी बनेंगे, या इसमें से अपने आप को बिनकर अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आप को आप अलग कर ले जाएंगे? आज मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं। आज मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं आज प्रार्थना करूं। आज मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं वचन पढ़ूं। आज मेरी आवश्यकता नहीं थी कि मैं स्तुति और प्रशंसा करूं। तो मैंने अपने आप को बिनकर अलग कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? आसान तरीका, मगर आपके लिए उपयोगी तरीका है। आप अपना रिश्ता, सवाल मेरा यही पर आ जाता है, आप अपना रिश्ता अपने परमेश्वर से कैसा बनाना चाहते हैं? उस दूध और पानी की तरह जो जब मिल गया तो मिल गया, अब दुनिया चाहे तो भी उसको अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम ग्वाले से कह तो सकते हैं, भैया आजकल पानी में दूध बहुत, पानी में आजकल दूध बहुत कम मिला रहे हो, मगर हम उससे कह नहीं सकते कि इसको और उसको अलग कर दो। प्रभु ने हमें आपको बुलाया है अपने से इसी तरह मिला लेने के लिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको मत इस्तेमाल होने दीजिए। वो आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो आपके अंदर गवाही उत्पन्न करना चाहता है। वो लिखा है, मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, मगर कब रहेगा? जब हम उसको अपने अंदर मिल जाने देंगे। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा, हम कितनी बार, सवाल दूसरा है, हम कितनी बार अपने रिश्ते को संसार के सामने उजागर करते हैं, उजागर करते हैं। हम कितनी बार संसार के सामने अपने रिश्ते को, कौन सा रिश्ता? मेरा और मेरे पिता का रिश्ता, हम कितनी बार उजागर करते हैं। जानते हैं, हम डर जाते हैं। लोग कहेंगे ईसाई बन गए, लोग कहेंगे तुमने धर्म बदल दिया, लोग कहेंगे अब भैया तुम अलग हो जाओ। इस डर से हम क्या करते हैं? उस रिश्ते का ऐलान भरी महफिल नहीं कर पाते। कोई हमसे कहता है कि सुना है चर्च जा रहे हो? हाँ, चले जाते हैं। जब मौका मिलता है देखने जाते हैं वो लोग कर क्या रहे हैं। क्या तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते? नहीं, हमारे पास तो और लोग हैं विश्वास करने के लिए, हम क्यों विश्वास करेंगे? हम यीशु मसीह से अपने रिश्ते को क्या करते हैं? लोगों से छुपा ले जाते हैं, छुपा ले जाते हैं। मगर मालूम है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक बात सिखाई। उसने कहा कि जब तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पिता से बन जाए तो उस रिश्ते पर उसकी मोहर लगा दो, क्योंकि वही मोहर
वही मोहर तुमको तुम्हारे पिता से उस समय मिलाएगी जब संसार पीछे छूट रहा होगा और लोग तुमको स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे होंगे। और वही मोहर जो तुम्हारे ऊपर लगी हुई है कि तुम दूध नहीं, तुम पानी नहीं, मगर तुम दूध हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 11वें पद में यीशु मसीह ने अपना रिश्ता उजागर किया। हमको भी अपने रिश्ते को उजागर करना है। हाँ, हम मसीह के हैं। जब हमें संसार ने छोड़ दिया था, जब हमारे माता पिता ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, जब लोग कह रहे थे तुम्हारे पास से बदबू आती है, जब लोग कह रहे थे तुम गरीब हो, जब लोग कह रहे थे तुम नशेड़ी हो, जब लोग कह रहे थे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, उस समय उस व्यक्ति ने मेरे हाथ को थामा था और मुझ में इस तरह मिल गया था। तो मुझे आज उसको क्या करने की जरूरत है? इकरार करने की जरूरत है। मुझे उसका इकरार करने की जरूरत है। पढ़ देंगे। यीशु ने भरी महफिल में भीड़ के सामने इस बात का इकरार किया, मेरा पिता। यूहन्ना 15:1। यहां पे क्या कह रहा है यीशु मसीह? अपने पिता का क्या कर रहा है? इकरार कर रहा है। किसके सामने? भीड़ के सामने। उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको वो काट डालता है। हालेलुया। मतलब क्या है? मेरा रिश्ता उस पेड़ से बना हुआ है। अगर मेरा रिश्ता उस पेड़ से नहीं है तो मैं किसी योग्य नहीं हूं। अगर मेरा रिश्ता उससे है तो मैं समय पर फल लाऊंगा, समय पर मेरे पत्ते हरियाले होंगे, समय पर आशीषें उतरेंगी, समय पर मैं बढ़ाया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ में रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जगह जगह पर, अगर हम देखते हैं, इस बात को लोगों के सामने क्या करा? उजागर कर दिया। जब वो लाजर की कब्र के पास खड़ा हुआ था और लाजर मर चुका था और यीशु ने अपनी नजरें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्या हम भीड़ में खड़े होकर कभी ये बात कह सकते हैं? हाँ पिता, हाँ यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हम मन में कहते हैं, कहीं कोई सुन ना ले। एक गीत था, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। जानते हैं, हमारा डर हमको यीशु को कबूल करने से रोक देता है। ना कबूल करके हम नुकसान में जा सकते हैं, मगर कबूल करके हम उसकी महिमा में बढ़ सकते हैं। हमको करने की क्या आवश्यकता है? हमारा रिश्ता अपने पिता से या अपने मसीह से, हमारे रिश्ते को एक नाम देने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे दिया है। जितनों ने विश्वास किया, या विश्वास की कोई तराजू नहीं है। विश्वास मीन्स विश्वास। क्या तुम मुझे, बाइबल में लिखा है कि तुम मुझे अगर अंधेरे में बंद कमरे में डिनाई करोगे तो मैं तुमको भीड़ के सामने मना कर दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता।
अगर मैं रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूं तो मेरा पिता मुझसे रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। मेरा पिता मुझसे रिश्ता बनाने के लिए, अपने मतलब पे रिश्ता नहीं बनाना है मुझे। हाँ भाई, मुझे आज जरूरत थी तो मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बना लिया, कल मुझे मिल गया, मैं घर बैठ गया, अब मुझे यीशु की जरूरत नहीं है। ये वो रिश्ता है जो आप बंद कर सकते हैं, मगर जब उसने आपसे रिश्ता बना लिया तो वो आपसे वो रिश्ता पृथ्वी के अंत तक आपसे वो रिश्ता निभाने के लिए बाध्य हो जाता है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय 1:5, यिर्मयाह की किताब उसका 1:5 पढ़ेंगे और फिर 10वां पढ़ेंगे। क्यों वो रिश्ता तुमसे रख रहा है? क्यों तुम्हारे बुलाने पर वो तुम्हारी सुनने के लिए आ रहा है? तुम तो भूल गए, तुम तो संसार की चीजों में पढ़कर तुमने उसके लिए 2 मिनट का समय रख दिया। हाँ प्रभु, 2 मिनट बहुत है तुम्हारे लिए, मगर वो तो 24 घंटे सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए, अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए वो निरंतर झुका रहता है। मगर हमने क्या करा है? हमने उसके लिए समय निर्धारित कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है साहब। बहुत बार हम लोगों से कहते हैं, भैया चर्च नहीं आते हो, भैया कलीसिया में नहीं आते हो, 4-5 इतवार होते हैं, उसमें से 2 इतवार आ जाया करो, 2 इतवार प्रभु का मान लो। भाई भाभी, 2 इतवार होता नहीं है, हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, मगर संसार के लिए हम अपनी, माफ करिएगा, हम दुम हिलाते हिलाते हर एक के पीछे पहुंच जाते हैं, चाहे वहां हमारा सत्कार हो या ना हो, चाहे वहां हमें आदर मिले या ना मिले, चाहे हमें कुछ भी वहां से प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, मगर हम समय से पहले वहां पहुंच करके जो है अपनी हाजिरी लगा देते हैं। मगर मालूम है, भूल जाते हैं हम कि मेरा एक पिता है जिसने मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले ही मुझे चुन लिया है। वो क्यों रिश्ता निभा रहा है मुझसे? या उसने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपने अपना नाम कहीं लिखवाया था अलग रजिस्टर में कि उस रजिस्टर को पढ़कर आपके घर पर फोन गया हो कि भैया तुम आ जाओ भवन में? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई रजिस्टर इस भवन के अंदर बना हुआ हो जहां पर आपको शनिचर या शुक्र से फोन किया जाता हो। मगर मालूम है, एक व्यक्ति है जो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार आपके लिए खड़ा रहता है, और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके लिए जी रहा है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? मुझ पापी के लिए, मुझ पापी के लिए। और जब मैं पाप से आजाद हो गया तो अब मैं अपना समय, अपना रिश्ता दुनिया से बना रहा हूं, दुनिया से रिश्ता निभा रहा हूं, मैं दुनिया से रिश्ता निभा रहा हूं। मगर पिता से रिश्ता निभाने के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। यहां लिखा है, मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया था।
अगर मैं आज तेरी चिंता कर रहा हूं तो इसलिए कि तू मेरा है। मेरे पास 5 उंगलियां हैं और मैं अपनी 5 उंगली की चिंता करती हूं। क्यों? इस उंगली को भी, सबसे छोटी उंगली है, अगर इस उंगली को भी चोट लग जाएगी तो मैं लेकर बैठी रहूंगी या इस पर मैं दवा लगाऊंगी या इसके दर्द को मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये उंगली का दर्द मेरे पूरे शरीर में हो रहा है। हम और आप मनुष्यों की निगाह में हम और आप छोटे या बड़े हो सकते हैं, अमीर या गरीब हो सकते हैं, काले या गोरे हो सकते हैं, मगर परमेश्वर की नजर में हम उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। जब किसी जिसको संसार तुच्छ जान रहा है उस व्यक्ति को भी अगर दर्द होता है तो परमेश्वर के पूरे शरीर में दर्द होता है, क्योंकि वो दर्द, क्योंकि हम उसके शरीर से निकले हुए हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जो डाली मुझ में है वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है। 10वें पद को पढ़ देंगे। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी बनाया है। मेरे बाप ने कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटा मैंने अपनी दौलत में तुझको अधिकारी बनाया है। मेरे बाप ने कभी मुझसे नहीं कहा, मगर मालूम है मेरा पिता, जब मैंने उससे अपना रिश्ता बनाया, जब मैंने पहचाना कि मेरा एक ऐसा पिता है जो मेरे लिए रोता है, जो मेरा इंतजार करता है, जो मेरे लिए खड़ा है, जो मुझसे प्यार करता है, मुझसे बढ़कर वो मुझसे प्यार करता है। जब मैंने उस बात को जाना तब मैंने उसको खोजना शुरू किया, और जब वो मुझे मिल गया तो मैंने अपने आप को उसके अंदर ऐसा विलीन कर दिया कि अब मैं उससे अलग होकर कुछ भी नहीं। अब मैं उससे अलग होकर कुछ भी नहीं। जानते यहां तक हो गया, अगर मेरा लहू काटोगे तो मेरा डीएनए भी मेरे पिता के डीएनए से मिलने लग जाएगा। हालेलुया। और वही पिता मुझसे कह रहा है, वारिस बना रहा है, और वारिस बना के वो मुझसे कह रहा है कि मैंने तुझे जातियों के ऊपर क्या कर दिया है? अधिकारी कराया है। हालेलुया। हम अधिकारी तो हम सब बनना चाहते हैं, हम सब की तमन्ना है। अभी एक बच्चा आया था, पिता आए थे रोते हुए लेकर के कि बच्चा कह रहा है हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम अधिकारी बनना चाहते हैं। जानते हैं अधिकारी तो हम सब बनना चाहते हैं, मगर क्या हम उसमें विलीन होना चाहते हैं? क्या हम उसमें विलीन होना चाहते हैं? क्या हम अपने 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट और उठते उठते जब उठे, हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा, जब बैठे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, जब चले
यहोवा चरवाहा मेरा। जब खाए तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। क्या कर रहे हैं ये हम? लोग समझेंगे हम लोगों की दृष्टि में शायद पागल होंगे। बच्चे एक आजकल बड़ा अच्छा गाना गा रहे हैं, वो गाना ही है उनके लिए, सिर्फ उनके लिए गाना ही है। लोग दीवानी समझे या क्या समझे? हाँ, दीवानी समझे या पागल समझे, ये गाना ही है। मगर मालूम है जब तुम रिश्ता बना लोगे तो लोग दीवानी समझे या पागल समझे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भला है किसी बेवफा के लिए हम पागल हो, भला है किसी दगेबाज के लिए हम पागल हों, मगर अगर हम दीवाने हो गए उसके लिए तो यकीन जानिए वो मुझसे कह रहा है, मैं तुझे राज्यों के ऊपर हाकिम ठहरा दूंगा। हालेलुया। क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। आजकल लोग कान में लगा देते हैं, मैंने देखा डायलॉग ही सुन रहे हैं, बाइबल के नहीं, किसी और चीजों के डायलॉग ही सुन रहे हैं। जब तुम डायलॉग ही सुन रहे हो तो तुम चाह करके भी अपने मन को अपने पिता से नहीं जोड़ पाओगे। तुमको प्रभु ने बुलाया, अपने से साटा, अपने से साटा है कि तुम फलवंत हो जाओ, तुम वो दाखलता बन जाओ जिसकी खाद यीशु है, जिसका पानी यीशु है, जिसका सब कुछ यीशु ही है। वो तुम्हें बढ़ाने के लिए बुला रहा है, घटाने के लिए नहीं बुला रहा। घटाने के लिए तो संसार बुला रहा है, वो तुम्हें बढ़ाने के लिए बुला रहा है। आज अपने रिश्ते को एक नाम दे दो। बहुत बार हम लोग देखते हैं टीवी सीरियलों में या फिल्मों में, हम 5 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे परमेश्वर से मैच्योरिटी की ओर ले जाने पाए, एक ऐसा रिश्ता जो संसार के तोड़े ना टूटने पाए। और जब वो तुमको आवाज दे, उसका तुम्हारा नाम उसकी जुबान पे रहना चाहिए। जैसे जब उसने अय्यूब को देखा, शैतान से कहा, ऐसा व्यक्ति तुमने इस पृथ्वी में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अय्यूब ने अपना रिश्ता परमेश्वर से ऐसा बना लिया था जैसे दूध में पानी का रिश्ता हो। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ था, मगर जब सब खत्म भी हो गया तो भी अय्यूब का रिश्ता परमेश्वर से वैसे ही बना रहा, जैसा पहले अध्याय में था वैसे ही अंतिम अध्याय में भी था। अंतिम में वो कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना सब कुछ लौटा दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर दृष्टि लगा ली थी, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है। एक जगह लेके चलेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ देंगे। यूहन्ना की किताब 17:6।
मैंने तेरा नाम मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों को प्रकट किया है मैंने तेरा नाम, मेरी तरफ देखिए, आपका नाम क्या है? बोल दीजिए आपका नाम क्या है? लिखा है मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। हालेलुया। जानते हैं ये कौन किससे कह रहा है? अगर सवाल उठे, एक क्विज है। क्विज समझते हैं आप लोग? क्विज, अरे क्विज बोलो, क्या कहते हैं? क्विज, प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता। वैसे ये वर्ड नहीं होता है, मगर फिर भी चलो समझाने के लिए कुछ भी अच्छा है। कौन किससे कह रहा है? ये कौन किससे कह रहा है कि मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे दिया था? किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? पिता से कह रहा है। हालेलुया। मेरी बेटियां थोड़ी जागृत रहती हैं, वेरी गुड है। मैंने तेरा नाम, मैंने कहा आप अपना नाम ले लीजिए, भूल मत जाइए अपना नाम। प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने खड़े होकर जब आपने उससे एक रिश्ता बना लिया, रिश्ता आपको बनाना है। देखो बाइबल में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जबरदस्ती नो हाथापाई, नो बीमारियां नहीं डालूंगा कि जब तक तू मेरे से साथ रिश्ता नहीं बनाएगा तू बीमार रहेगा, तू कंगाल रहेगा जब तक तू मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। वो कह रहा है मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने मुझे दिया। मैंने कहा करोड़ों लोग हैं संसार में, और इस भवन में किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं है कि हम फोन करें, भैया तुम्हारा नाम है, भैया तुम्हारा नाम है। नहीं, आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि आपका रिश्ता आपके परमेश्वर से बना हुआ है और आपको अपने परमेश्वर से मिलने आने की आवश्यकता है। आपका नाम उसने किसी पन्नों पे नहीं लिखा। ये पन्ने खो जाते हैं मेरे, मगर मैं बार बार सोचती हूँ एक डायरी बना डालूं, मगर जब मैं वचन तैयार करती हूँ जो पन्ना मुझे मिलता है, भले चाहे वो रिजर्वेशन की स्लिप हो या बैंक का ड्राफ्ट हो, मैं हर एक पर अपना वचन बना देती हूँ और वो खो जाता है। मगर मालूम है मेरे पिता ने आपका नाम अपनी हथेली पर खोद के लिखा है। आपकी शहरपना का मतलब होता है आपके सिरपुर से लेकर आपके पैरपुर तक उसकी नजरों के सामने रहती है। और वो कह रहा है, पिता से कह रहा है मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया है। क्या नाम है आपके पिता का? क्या नाम है आपके पिता का? जब मूसा ने जाकर उससे पूछा कि जब मैं जाऊंगा फिरौन के पास और फिरौन जब मुझसे पूछेगा तो किस अधिकार से आता है, तो परमेश्वर ने उससे कहा उसको कहना मैं जो हूं वो मैं हूं। मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, और मेरे ही द्वारा ये पृथ्वी खड़ी है और मैं ही इसको नाश करता हूं और मैं ही इसको बनाता भी हूं। उस आकाश के
और पृथ्वी के कर्ता के सामने यीशु मसीह ने मेरे नाम को रख दिया है कि तूने मुझे भावना सिंह दी थी। मैंने कहा आप अपना नाम बोलिए, आपने नहीं बोला। आप सोचे पता नहीं मैं अपना नाम बोलूंगा कहीं भाभी जो है मेरा नाम ना बदल दे। उसने मेरा नाम मेरे पिता के सामने रख दिया। आज अगर मैं आशीषों का सोत्र बन गई तो जानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मध्यस्थ ने अर्थात मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे नाम को मेरे पिता के सामने रख दिया कि तूने उसको बुलाया था जब वो अंधकार में थी, तूने आवाज दी थी, वो तेरे पास आई, तूने और उसने तुझसे एक रिश्ता बनाया, एक रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दूध और पानी का रिश्ता है। इस पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। आज मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर को कोई अलग नहीं कर सकता। उसके लिए मैं जीना भी पसंद करती हूं और उसके लिए मैं मरना भी पसंद करती हूं। मेरे लिए यह रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बिल्कुल पाप रहित। हालेलुया। मैं कुछ और भी ले सकती थी मगर मालूम है दूध और पानी पाप रहित दिख रहे हैं। जब मेरा और उसका रिश्ता बना, जब मेरा और उसका रिश्ता बना, मैंने जब संसार से रिश्ता बनाया, संसार ने अपने पाप मुझे सिखा दिए। जो चोर था उसने कहा चोरी कर लो, यही सही है। जो झूठा था उसने कहा झूठ बोल लो, यही सही है। जो लुटेरा था उसने कहा लूट कर लो, यही सही है। जो था उसने वही मुझे सिखाने की कोशिश करी। मगर जब मैंने अपने पिता के से अपने रिश्ते को बनाया, जानते हैं उसने मुझसे कहा मैं पवित्र हूं और तुम भी। हालेलुया। इसलिए आज मेरा रिश्ता स्वच्छ है, इसमें कहीं कोई कालापन नहीं नजर आएगा। प्रभु उस घर को बड़ी आशीष दे जहां से ये दूध निकल के आया। मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता है। मैं रात के अंधेरे में भी रोती हूं तो वो मेरे कान में आके कहता है मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद कर लिया है और तेरी शहरपनाह मेरी नजरों के सामने रहती है। जानते हैं जब हम उससे एक रिश्ता बना लेते हैं तो वो मेरे नाम को पहचानता है, वो मेरे नाम को पहचानता है। जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच प्रभु आपके नाम को पहचानता है? तो चलिए चलते हैं यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ देते हैं। यूहन्ना 20:11। परंतु मरियम रोती हुई है। क्या हुआ? हाँ, कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उसने सफेद कपड़े में पहने देखा। एक सुनानी और एक बाहर खड़ा था और यीशु के शव रखा था, शव नहीं रखा था, हाँ यीशु का। उन्होंने उससे कहा हे नारी तो क्यों रोती है? उसने उससे कहा वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसने कहाँ रखा है।
वो कहकर पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना, पर ना, पर ना। कभी कभी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा छा जाता है और हम सत्य को पहचान नहीं पाते। ये वो सत्य नहीं है जो मुर्दे के सामने जाकर बोला जाए। ये सत्य वो है जो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय आप बोल सकते हैं। तब यीशु ने उसको आवाज दी। यीशु ने उससे कहा, अभी क्या बुला रहा है, क्या संबोधन कर रहा है यीशु? नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे माली, वो लोग मेरे प्रभु का शव कहीं उठा ले गए, उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, उसने मेरा नाम अपनी हथेली पर खोद के रख दिया है। वो मेरा नाम ले लेकर पुकारता है, वो मेरा नाम ले लेकर पुकारता है और मुझसे कहता है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। उसने उसका नाम लेके बुलाया और क्या कहा? मरियम, अर्थात वो उसको पहचानता था। क्या आज हम कह सकते हैं हमारा रिश्ता ऐसा है? मरियम ने इस रिश्ते को बनाने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ तो किया होगा। जी हाँ, किया था। जब यीशु उसके घर गया था तो मरियम उसके कदमों में बैठ करके उसका वचन सुन रही थी। बहन गुस्सा रही थी, मरियम उसका वचन सुन रही थी, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है, क्योंकि उसके वचन में ताकत है, क्योंकि उसके वचन में उद्धार है, क्योंकि उसके वचन में विश्वास की बढ़ोतरी है। और वो कह रहा है, उसने उस मरियम को पहचान लिया, यही वो औरत थी। ये क्या कहीं ये नहीं, फिर कहा नहीं, मैं इसको जानता हूं। हालेलुया। क्या वो मुझे जानता है? क्या मैं उसके साथ समय बिता रही हूं? क्या मैं अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर संसार के पास ना जाकर सबसे पहले अपने पिता के पास आती हूं? क्या मैंने उसको अपना एक दोस्त माना है? हम दोस्त ढूंढते हैं और दोस्त दगाबाज निकलते हैं। मगर मैं बड़ी धन्यवादी हूं कि मैंने इस संसार में कभी कोई दोस्त नहीं ढूंढा। साथी थे, छूट गए, मगर दोस्त जो है वो मेरे मरने तक मेरे साथ में रहेगा और मरने के बाद भी वो मुझे पिता के घर तक लेकर जाएगा। हालेलुया। उसने मरियम से कहा, हे मरियम, तू क्यों रोती है? हालेलुया। वो मेरे आंसुओं का हिसाब रखता है। बाइबल में लिखा है, उसने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद कर लिया है। वो मेरे आंसुओं का हिसाब रखता है। कब?
कब? जब हम उससे अपना रिश्ता बना लेंगे और उस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। उस रिश्ते के बीच में कोई तीसरा नहीं। भैया मैं जा रही हूं यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाने, क्या तुम चलोगे? वो कहेगा क्यों जा रही हो, तुम तो अन्य जाति की हो। अरे क्यों जा रही हो, अभी तो चलो फसल काटने चलना है। मैं जा रही हूं तो मैं जा, हालेलुया। मुझे मेरे परमेश्वर से एक रिश्ता बनाने की आवश्यकता है कि रात के पहर में भी जब वो मुझे आवाज दे, जैसे उसने आवाज दी शैम्बेल को। लिखा है शैम्बेल की किताब में कि शैम्बेल छोटा बच्चा था और वो सो रहा था और उसे एक आवाज आई, शैम्बेल शैम्बेल। वो तो उठा और एली के पास जाके बोला, क्या तुझे मुझे बुलाता है? उसने कहा नहीं, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। दूसरी बार जाके सो गया, फिर आवाज आई। तीसरी बार जाके सो गया, फिर आवाज आई। फिर एली ने कहा, अब जब वो तुझे कौन? अब जब वो तुझे आवाज दे तो उससे कहना मैं सुनता हूं। जानते हैं जब उसने कहा मैं सुनता हूं, उसने शैम्बेल को बुद्धिमान राजा बना दिया। हालेलुया। वो मुझे पुकार रहा है, मुझसे एक रिश्ता बनाना चाहता है, मगर मालूम है वो रिश्ता तब तक नहीं बनेगा जब तक मेरा घमंड यहां पे होगा। तब तक मेरा रिश्ता उससे बनेगा नहीं। उससे रिश्ता बनाने के लिए मुझे झुक जाना है। हाँ पिता, मैं सुनता हूं। और जिस दिन हम ये कह देंगे ना, उस दिन कहेगा वो कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा और मेरे मेमनों को की रखवाली कर। वो पुकार रहा है, वो पुकार रहा है। अभी तक आपने किस किस से रिश्ता बनाया मुझे नहीं मालूम, मैं जानना भी नहीं चाहती, मगर लिखा है जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को मोटा मत करना। जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को मोटा मत करना, जैसा गुस्सा दिलाने के समय तुमने किया था। वो बार बार नहीं पुकारेगा, वो एक बार पुकारेगा और वो तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम्हें पुकार रहा है, वो तुम्हें पुकार रहा है। अपना नाम लेके कहिए, वो मुझे पुकार रहा है। क्या मूसा, क्या शाऊल, क्या पतरस और क्या मैं, हम सबको वो पुकार रहा है। अपना नाम लेके कहिए, प्रभु मैं सुन रहा हूं, अब मैं अपना रिश्ता तुझसे ऐसा बनाऊंगा। फिर एक सवाल आपके सामने छोड़ के जा रही हूं। इस खिचड़ी की तरह वक्त पड़ने पे, अगर मैं चावल हूं तो वक्त पड़ने पर अपने को चावल को अलग कर लूंगी कि सब्जी में परोस सकूं, या दाल हूं तो दाल को अलग कर लूंगी कि उसके बड़े बना सकूं। मूंग उड़द की दाल है ये, कि उसके बड़े बना सकूं। और या
इसको खिचड़ी को ऐसे ही मैं रहने दूंगी कि मैं और पिता एक जैसे दिखें, या इस दूध और पानी, ये पानी था इसमें पहले, इसको मैं सेपरेट रहने दूंगा। जरूरत होगी तो एक घूंट पानी का, एक घूंट दूध का पी लेंगे, मुंह में मजा तो थोड़ा आ ही जाएगा। मगर सबसे ज्यादा मजा यह है कि जब मैं और पिता एक जैसे दिखे। मैं और पिता कैसे दिखे? एक जैसे दिखे, क्योंकि बाइबल बता रही है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आइए उसके चुने जाने को सोचें कि मुझे अब क्या करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।